हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज है कुछ खास मेजर इवेंट्स, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस मेजर इवेंट पे मैं एक रीडिंग करूं और आपको बताने की कोशिश करूं कि क्या बड़े बदलाव आप अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। सबसे पहले तो आज है 5 मई 2023, यानी कि 5/5 पोर्टल ओपन हो रहा है। दूसरा, आज है बुद्ध पूर्णिमा, इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे। इसके अलावा आज फुल मून डे भी है, पूर्णिमा है आज। इसके अलावा आज लूनर एक्लिप्स भी है, यानी कि चंद्र ग्रहण भी है। तो आज मैंने सोचा एक जनरल रीडिंग करती हूँ, क्योंकि इस जो इवेंट का जो एनर्जी है ये 1 से 1.5 महीने तक रहता है और मेजर चेंजेस की बात करता है। तो मुझे लगा ये मैं कॉमन रीडिंग करती हूँ और देखती हूँ कि आपके लाइफ में ये जो चेंजेस है ये कहाँ आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, और जो मून है वो क्या ब्लेसिंग आपको देने वाले हैं इस मेजर इवेंट से। ऑल राइट, क्योंकि ये आज बहुत ऑस्पिशियस डे है तो ये पोर्टल भी ओपन हो रहा है। 5/5 पोर्टल, मई महीने की शुरुआत हुई है। तो चलिए देखते हैं कि क्या मेजर शिफ्ट से आप गुजरने वाले हैं। हम हर एक डेक से कार्ड्स लेंगे, ये मेजर आर्काना है। इसके बाद हम एनर्जी ऑरिकल से लेंगे, हम टैरो से देखेंगे, फिर हम गाइडेंस भी देखेंगे। तो अगर जो सिचुएशन आती है वो आपसे रेजोनेट करती है तो ये ब्लेसिंग आपके लिए ही है। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है एम्प्रेस। एम्प्रेस बात करती है प्रोस्पैरिटी की, अबंडेंस की, स्टेबिलिटी की, फर्टिलिटी की, ग्रोथ की, कामनेस की, पेशेंस की। तो वाओ, वेरी नाइस। देखते हैं। ऑल राइट, ओके, वी हैव जस्टिस। ऑल राइट, जस्टिस यानी कि किसी भी फैसले का इंतज़ार, न्याय जिसे हम कहते हैं। कोई प्रॉब्लम में है, कोई दिक्कत है, किसी चीज़ को लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, आपके साथ अच्छा होना चाहिए था, तो ये कहीं ना कहीं उस न्याय की बात करता है। इसके अलावा थर्ड है, वाओ, वी हैव द एम्परर। वी हैव एम्परेस, एम्परर एंड जस्टिस। यहाँ से आया है डेविल, यानी कि बहुत लोगों को कार्मिक ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो सबसे पहला जो मुझे मैसेज चैनल हो रहा है इस कार्ड्स को देखकर, इस मेजर आर्काना कार्ड्स को देखकर, कि काफ़ी लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर ट्रबल में हैं। हो सकता है आप अपनी लाइफ में कई सारे रिलेशनशिप्स में रहे हो और वो रिलेशनशिप कभी स्टेबल नहीं रही हो, चाहे आप मैरिड रहे हो। बहुत लोगों की ऐसा हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हो आप एक सेपरेशन से गुजर रहे हैं या आपका डिवोर्स हो चुका है। आज तक आपको अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी कभी नहीं मिली, कभी वो सोल कनेक्ट नहीं फील हुआ अपने पार्टनर के साथ। भले ही आपने लव मैरिज की हो, फैमिली रीति रिवाज से आपने अरेंज मैरिज करी हो, बट वो बैलेंस कहीं नहीं बन पाया है। तो ये पोर्टल 70% लोगों के लिए रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी लाने की बात कर रहा है, रिलेशनशिप में जस्टिस लाने की बात कर रहा है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको रिलेशनशिप से अब डर हो गया है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, रिलेशनशिप पे मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि रिलेशनशिप में पढ़ना यानी कि फिर से दुख दर्द, तो ये पोर्टल कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसा पर्सन, एक बिल्कुल ऐसी एनर्जी आपके लिए ला रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे सोलमेट वाइब्स दे रहा है। तो हो सकता है कि आप बहुत जल्द अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। कुछ लोग तो नेक्स्ट 3 डेज में मिलने वाले हैं, कुछ लोग 3 to 5 डेज में मिलने वाले हैं, या अगर आप उनको जानते हैं, आप उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो उनके तरफ से आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलने वाला है। तो अगर आप
बहुत लंबे समय से अपने रिलेशनशिप में कार्मिक लोगों के साथ बहुत ज़्यादा आप मिल रहे थे और बहुत सारे अपने कार्मिक रिलेशनशिप में रहे हैं, और आपको रिलेशनशिप से अगर आपका भरोसा उठ गया है तो मैं बता दूं ये पोर्टल मेजरली आपके लाइफ में जो है एक स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप ला रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं आपके वर्क और करियर में एक स्टेबिलिटी, अबंडेंस और ब्लेसिंग्स को भी ला रहा है, स्पेशली कार्मिक ब्लेसिंग को। अब तक अगर आपने बहुत मेहनत की है अपने काम पे, अपना 100% दिया है, बट कहीं ना कहीं आपको लगा है कि लोग आपकी बात नहीं समझते, आप जो अपनी सिचुएशन सामने वाले को बताते हो, अपने बॉस को, अगर आप किसी के अंडर काम करते हो तो, या फिर अगर आपका अपना बिजनेस है उसमें आपने पूरी एफर्ट्स लगाई है, उसमें बैलेंस नहीं आ रहा है, तो ये पोर्टल कहीं ना कहीं वो पोर्टल ओपन कर रहा है जिससे आप एक एक पोजीशन हासिल कर पाएंगे, दूसरा स्टेबिलिटी हासिल कर पाएंगे, तीसरा एबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगला यहाँ पे जो मैसेज आपके लिए है वो ये कहीं ना कहीं मुझे चैनल हो रहा है कि यस, अगर आपके साथ कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी ने आपको गलत तरीके से किसी मैटर पे फंसाया है, या फिर कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से एक जस्टिस मांग रहे हो और आप सरेंडर की एनर्जी में हो कि यूनिवर्स मैंने आपके ऊपर सब कुछ छोड़ा हुआ है, अब आप जो करोगे बस मुझे वही स्वीकार है, तो यस, ये पोर्टल कहीं ना कहीं आपके लिए जस्टिस ला रहा है, यानी कि न्याय ला रहा है, फैसला ला रहा है, और काफ़ी लोगों के लिए आपका कार्मिक रिवॉर्ड ला रहा है। कार्मिक रिवॉर्ड क्या होता है? अगर आपने मतलब इस पोर्टल के ओपन होने से पहले तक अगर अब तक आपने सब कुछ सही किया है, सही रास्ता अपनाया है, कुछ गलत नहीं किया, किसी के साथ गलत नहीं किया, और अगर आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपको आपका फल मिलने वाला है। तो ये 3 मेजर शिफ्ट्स जो हैं आपके लाइफ में होने वाले हैं। अब सबके लिए सारे तो नहीं हो सकते हैं, आपके साथ जो भी सिचुएशन रेजोनेट कर रही है आप उस हिसाब से रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके अलावा और क्या मैसेजेस हैं। ओके, वी हैव वॉकिंग अवे, यस, जिसकी मैं बात कर रही थी आपसे। वी हैव गॉडेस ऑफ द मून, वाओ, आज मून पोर्टल है, आज बुद्ध पूर्णिमा है, एंड गॉडेस ऑफ द मून, यस, ऑल राइट, एंड एंजल ऑफ लव, मैंने बोला ही था। ऑल राइट, ये देखिए सरेंडर की बात की थी मैंने, यहाँ पे टेम्पल बात का कार्ड आया है। ऑल राइट, तो ये कार्ड्स कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बोला कि आप रिलेशनशिप से कतराते हैं, आपको डर लगता है रिलेशनशिप में आने से, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर मैं रिलेशनशिप में आया तो फिर से मैं ट्रबल में हो जाऊंगा, मुझे लोग फिर चीट कर देंगे, मुझे कहीं ना कहीं लोगों से रिलेशनशिप से डर लगता है, दोस्ती से डर लगता है, आप इस चीज़ से कतराते हैं, आप इस चीज़ से भागते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में स्टेबिलिटी आ रही है। दूसरा, इमोशनली अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट हो चुके हैं, इमोशनली कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब सब कुछ ख़त्म है, आप सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन को, और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं अब मुझे वो स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती लाइफ में, चाहे आपका वर्क और करियर हो, या फिर आपका पर्सनल लाइफ हो, या फिर अगर आप अपने बिजनेस के लिए देख रहे हैं, ये पोर्टल कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी, वो कामनेस, वो ठहराव ला रहा है आपकी ज़िंदगी में। और जैसा कि मैंने बोला था कि अब 70% लोगों के लिए ऐसा है कि आपको रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है, आपको सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो ये पोर्टल काफ़ी लोगों के लिए रिलेशनशिप लेकर आ रहा है, ट्रू डिवाइन रिलेशनशिप लेकर आ रहा है। और ये पोर्टल कहीं ना कहीं वो करेक्ट सोलमेट, वो करेक्ट पार्टनर जो एक्चुअली में आपके लिए बना है, जो डिवाइन के तरफ से आपको मिलने वाला है। लेट्स सी, अब हम टैरो से कुछ कार्ड्स देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या ला रहा है ये मेजर इवेंट आपके लिए। कुछ नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, नंबर 15, नंबर 12, नंबर 4, नंबर 11, नंबर 3। इसके अलावा नंबर 27, 52 एंड नंबर 49 आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जैसे भी आपसे रेजोनेट करती है आप उस तरीके से इसको रख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं टैरो से कि यस और क्या बात होती है आपको लेकर। वी हैव फर्स्ट कार्ड King of Swords. Okay. We have 7 of Cups. Okay. We have 6 of Cups. All right.
we have six of wands. All right. Okay. Universe, I just need one card. All right, we have page of wands. यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है. तो फ्रेंड्स ये जो कार्मिक ब्लेसिंग आपको मिलने वाला है ना, ये कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री की तरफ ले जा रहा है. ये कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ से कनेक्ट कर रहा है. वो हम कहते हैं ना, कभी कभी हमें वो मिसिंग डॉट्स को जोड़ने की ज़रूरत होती है. वो एक पज़ल होता है. पज़ल में कभी कभी हमें ना अगर एक मिसिंग पार्ट नहीं मिलता तो वो पज़ल कंप्लीट नहीं होती. तो ये पोर्टल काफ़ी लोगों के लिए उस पज़ल को कंप्लीट करने वाला है. यानी कि आप बिल्कुल पहुंच गए हो और बस आपको इंतज़ार है कि हाँ बस ये मुझे पता चल जाए, तो सारे राज खुल जाए. तो ये सारे राज खुलने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये पोर्टल आपके लिए विक्ट्री लेकर आ रहा है. काफ़ी लोगों के लिए मैंने जैसे कि बोला कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हैं. तो यस, डिवाइन काउंटर पार्ट से आप मिल सकते हैं और वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि आपने उस ऑप्शन को चूज़ नहीं किया जो ऑप्शन आपके लिए एक्चुअल में नहीं था. पास्ट में हो सकता है काफ़ी लोगों के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आए हों, बहुत सारे प्रपोजल्स आए हो, बहुत सारे लोग आए हों, आपको चेस करने की कोशिश की हो, आपके साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की हो, बट कहीं ना कहीं आपने अपने आप को फर्म रखा. आपने ना उनके साथ ख़राब बिहेव किया, ना खुद को इस चीज़ पे हैम्पर करने की कोशिश की. आपने यूनिवर्स पर भरोसा किया और यूनिवर्स को आपने सरेंडर किया कि नहीं, जो मेरे लिए एक्चुअल बना है, आई नीड दैट पर्सन, मुझे वही चाहिए. तो ये पोर्टल कहीं ना कहीं आपको उस पर्सन के साथ कनेक्ट कर रहा है जिनके साथ आपका एक्चुअल रिलेशनशिप है. बहुत जल्द, मैं काफ़ी लोगों के लिए कह रही हूँ कि आप बहुत जल्द, हो सकता है इस रीडिंग के देखने के नेक्स्ट 6 आवर्स में भी आपको कोई मैसेज कॉल के थ्रू अपने उस डिवाइन पार्टनर से आपका कांटेक्ट हो. वो पर्सन को रियलाइज़ हो कि आप जो सोचते हो उस पर्सन को लेकर, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक पर्सन कोई तो ऐसा है जिनको पता है कि आप किसी के डिवाइन काउंटर पार्ट हो. दूसरे पर्सन को पता है बट उनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है. तो ये एक्सेप्टेंस भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा. इसके अलावा भी जो मुझे देखने को मिल रहा है वो ये है कि आपने अपनी लाइफ में ऑप्शंस तो बहुत आए हैं बट आपने किसी भी ऑप्शन को इतना तवज्जो नहीं दिया. आपने एक डिग्निटी मेंटेन की अपने लाइफ में. काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है ये जो पर्सन है ये आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड के थ्रू आपको मिले. कुछ लोगों के लिए ये फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है बट कुछ लोगों के लिए ऐसे भी एनर्जी है कि आप किसी के साथ रिकनेक्ट कर पाए, रिकॉन्साइल कर पाए इस पोर्टल के ओपन होने से. सो जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, क्योंकि ढेर सारे कार्ड्स जो हैं वो नीचे गिर गए. ऑल राइट, मैं उन कार्ड्स को नहीं लूँगी. 6 कार्ड्स गिरे थे, सो आई विल टेक अ फ्यू. Okay, okay, let's see. Okay, Knight of Cups, Nine of Cups, superb. King of Cups, फिर से मून की एनर्जी, वाओ. और ये देखिए यहाँ पे था किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे आ गई है क्वीन ऑफ सोर्ड्स. ऑल राइट, सो डिवाइन काउंटर पार्ट्स जैसे आप हैं, तो हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हों जिनके पार्टनर और आपकी कोई ना कोई राशि मैच करती हो. सपोज़ यहाँ पे जैसे जो मुझे एनर्जी मिल रही है उनमें से हो सकता है कि आप दोनों ही एयर साइन के हो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस. उसमें से मान लीजिए आप भी एक्वेरियस हैं, आपके पार्टनर भी एक्वेरियस है. या फिर ऐसा हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. तो आप भी कैंसर हो, आपके पार्टनर का भी कोई एक सन मून राइजिंग साइन जो है वो इनमें से कुछ हो सकता है. तो येस, ऐसे आप मैच कर सकते हैं कि हाँ, he or she is my divine counterpart. All right. तो ये सारे ब्लेसिंग्स तो है. यस, एक पर्सन के मन में तो बहुत सारी फीलिंग्स है और एक पर्सन उसको छुपा कर रखा है. तो यस,
कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि 2 पर्सन की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ऐसा हो सकता है ना कि एक पर्सन ऐसे हो जिनके साथ आपको आगे बढ़ना है, उनके साथ आपको आपको पता है कि यही है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, और एक कोई है जो आपको स्टॉक कर रहा था, आपको पसंद करता था। उस पर्सन के बारे में भी आप इस पोर्टल के ओपन होने से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यस, ये कुछ न्यूज़ है आपके लिए, और कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी। अगर चीज़ें सही नहीं चल रही थी तो ऑफ कोर्स इस पोर्टल के ओपन होने के बाद ये चीज़ें ओपन हो जाएंगी। ठीक है, रियलाइजेशन होगा जिनको रियलाइजेशन नहीं है। यहाँ पे ब्लेसिंग है, अबंडेंस है, वर्क लाइफ में स्टेबिलिटी है, विश फुलफिलमेंट है, यहाँ पे करियर में ग्रोथ है। ये पोर्टल बहुत कुछ लेकर आ रहा है और इसे आप कहीं ना कहीं अपना कामिक रिवॉर्ड समझ सकते हैं। तो आने वाले नेक्स्ट 15 to 30 डेज में जो भी चेंजेस, जो भी ब्लेसिंग आपको रिसीव होगा, बस समझ लीजिएगा कि आपके कर्म के फल आपको मिल रहे हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो जो भी आपको मिलने वाला है, थोड़ा उसके लिए सब्र भी कर ले, थोड़ा सांस ले। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो यस, कहीं ना कहीं ये बात करता है, ये भी न्यू मून की बात कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बात करता है कि इक्वल गिव एंड टेक रखे अपनी ज़िंदगी में। कभी भी किसी चीज़ को अनस्टेबल होने ना दे। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रूड थे किसी चीज़ को लेकर, तो उस चीज़ को लेकर रूड ना रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब हमारी विश फुलफिल नहीं होती है, हमारे पेशेंस का बहुत ज़्यादा इम्तिहान हो जाता है, तो हम थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात यही आती है कि चिड़चिड़े नहीं होना है। और फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, आज के इस रीडिंग में कार्ड्स इतने ज़्यादा जंप कर रहे हैं, आई कांट टेल यू। ऑल राइट, सो या कभी ये कार्ड गिर रहा है, कभी वो कार्ड गिर रहा है। यहाँ पे बहुत अनस्टेबल एनर्जी है आप लोगों की। मैं भी इम्पेशंस की ही बात कर रही थी। योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आपके ड्रीम्स जो है उसको प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, और अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्टेड। यानी कि आप जिस चीज़ के इंतज़ार कर रहे थे उसका आंसर यहाँ पे है कि अगर आप एक्शन लेते हैं, अगर आप चीज़ों को संभालते हैं, अगर आप सिचुएशन में प्यार लेकर आते हैं, अगर अपनी ड्रीम के ऊपर काम करते हैं, तो आपके लिए ब्लेसिंग है। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्टेड। और ठीक उसके नीचे है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप अपने गोल के बहुत 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 ज़्यादा करीब हैं। नाउ लेट्स सी कुछ और मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आज के स्पेशल डे के लिए। Transcendence. Transcend your mind's limitation and allow your soul's light to truly shine. तो अगर आप किसी चीज़ के लिए अपने सोल को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, लिमिटिंग बिलीव्स बनाकर रखे हैं कुछ चीज़ों को लेकर, जो कि यहाँ पर भी आया था, तो उससे अपने सोल को बाहर निकालें और बिलीव करें। अगला मैसेज है आपके लिए साइंस। द यूनिवर्स हैज़ बीन जेंटली नचिंग यू टूवर्ड्स बाय nudging you forward by revealing to you signs and synchronicities. अगर आपको synchronized नंबर दिख रहे हैं 444 या फिर 1414, 1313, 1212, या फिर मिरर नंबर दिख रहे हैं आपको 14, 41, 13, 31, ऐसे कुछ नंबर्स आपको दिख रहे हैं जो सिंक्रोनिसिटी में हैं या फिर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी अनयूजुअल चीज़ें आप देख रहे हैं अपने घर पे, तो बिलीव कीजिएगा ये साइंस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस भी है कि यस, जो चेंजेस है आपके लाइफ में आने वाले हैं। मैं शुरू से कह रही हूँ, जब से एम्परेस का कार्ड आया है, कि गाइस अबंडेंस आप रिसीव करने वाले हो, यूनिवर्स की तरफ से अबंडेंस का ही कार्ड आया है। तो यूनिवर्स आपके लिए भेज रही है साइंस, यानी कि आपको पता चलेगा जब आपके लाइफ में सिचुएशन आने वाली होगी, आपको अपने हर्ट को ओपन रखना है, अपने हर्ट चक्रा को ओपन रखना है, बिलीव करना है यूनिवर्स पे कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके लाइफ में। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो भी आप एनर्जी को अपने अंदर रखते हैं और बिलीव करते हैं ना, वही एनर्जी हम
रिसीव कर पाते हो यूनिवर्स। अगर आप अच्छी चीज़ें सोचेंगे, अच्छा सब कुछ मैनिफेस्ट करेंगे, तो वही एनर्जी यूनिवर्स की तरफ जाएगी और वही ब्लेसिंग बनकर हमारे लाइफ में आएगी। तो आई होप ये रीडिंग ने आपको हेल्प करी हो। ये पोर्टल बहुत सारी खुशियाँ लेकर आपके लाइफ में आ रहा है। सो ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।